मैं आप सभी का आज फिर से स्वागत करती हूँ। तो लेसन प्लान के सीरीज़ में हम बायोफिजिक्स और मैथ के लेसन प्लान कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज मेरे पास मैम का एक जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है और क्लास 9th का ये रहेगा और क्लास 6 to 9 जिस भी क्लास में टॉपिक हो आप उसके लिए इसका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। डेट आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। 35 मिनट की इसमें अवधि रहती है और जो हमारा मेन प्रकरण यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा खाद्य श्रृंखला। और मेन टॉपिक के नीचे आप अंडरलाइन जरूर करेंगे। विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय आपको इंटेंसिव के दौरान अलर्ट किया गया है आप उस विद्यालय का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। लेसन प्लान के हमारे कुछ सामान्य उद्देश्य रहते हैं। जैसे पहला रहेगा कि विद्यार्थियों में जीव विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। चौथा, विद्यार्थियों में अन्वेषणात्मक क्षमता का विकास करना तथा पांचवा, विद्यार्थियों में क्रमबद्धता एवं सृजनात्मकता का विकास करना। उसके बाद हमारे कुछ पाठ्य वस्तु विश्लेषण रहते हैं। जैसे प्रकरण के विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने के लिए जो प्रकरण का पाठ्य वस्तु विश्लेषण है वो निम्नवत है, जिसमें हमारा खाद्य श्रृंखला की सबसे पहले परिभाषा रहेगी, उसके बाद प्रकार रहेंगे और उसके बाद उदाहरण रहेंगे और उसके हमारे जो विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे, जो हमारे शिक्षण बिंदु है उसके विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। पहला रहेगा कि जो छात्र हैं वो खाद्य श्रृंखला की व्याख्या कर पाएंगे। दूसरा, छात्र खाद्य श्रृंखला के प्रकार को बता पाएंगे। तीसरा, छात्र खाद्य श्रृंखला की परिभाषा बता पाएंगे। चौथा, जो छात्र हैं वो खाद्य श्रृंखला का उदाहरण सहित समझा पाएंगे। और आखिरी है कि जो छात्र हैं वो खाद्य श्रृंखला की पहचान कर सकेंगे। सहायक सामग्री जो रहेगी हमारी विभिन्न रहेगी, जैसे चौक, श्यामपट्ट, डस्टर और खाद्य श्रृंखला से संबंधित चार्ट या फिर मॉडल। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर, खोज, व्याख्यान, प्रदर्शन और मूल्यांकन और साझा विधि का उपयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हैं कि जो छात्र है वो खाद्य श्रृंखला की सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है पहला पेज समाप्त होगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने दूसरे पेज की तरफ, जिसमें जो हमारा शिक्षण बिंदु रहेगा वो रहेगा जुड़ना, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों के सम्मुख पौधों को प्रस्तुत करेगी तथा विद्यार्थियों को पौधों के खाद्य श्रृंखला को समझाने को कहेगी और उनके मूल्यांकन के आधार पर कुछ प्रश्न पूछेगी। तो जैसे इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा गया है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो उत्तर आएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों को कौन खाता है? तो उत्तर आएगा पेड़ पौधों को गाय, बकरी आदि खाते हैं। और पौधे, शेर, बकरी मनुष्य को भोजन के आधार पर खड़े करने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो यह विद्यार्थियों के लिए समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन रहेगा कि आज हम खाद्य श्रृंखला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप एकल गतिविधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद हमारा निश्चित शिक्षण बिंदु आएगा इसी पेज में खोज, जिसमें हम खोज विधि का उपयोग करेंगे, यानी कि सामूहिक गतिविधि के साथ खोज विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को 4 समूह में बांटेगी और पौधों की भोजन बनाने की क्रिया को समझने को कहेगी। तो जो विद्यार्थी हैं वो पौधे का अवलोकन करेंगे और भोजन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम अपने से पहले शिक्षण बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा रहेगा खाद्य श्रृंखला की परिभाषा। और इसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान जो है वो चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और संकेतों के माध्यम से चित्र पर दर्शाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगी। आप यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश में देख सकते हैं, यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश और ऊपर से सहायक सामग्री के तौर पर एक खाद्य श्रृंखला दर्शाई गई है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे छात्र अध्यापिका द्वारा सहायक सामग्री में दिखाई गई है। तो ये दिखाते हुए छात्र अध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि पेड़ पौधों को कौन खाता है? तो उत्तर आएगा गाय, बकरी आदि खाते हैं। गाय व बकरी को कौन खाता है? तो गाय व बकरी को चिता व शेर खाते हैं। पौधे, गाय व चिता को भोजन के आधार पर खड़े करने पर क्या कहलाता है? तो यह विद्यार्थियों के लिए एक संभावित प्रश्न या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि जीवों के बीच भोजन के रूप में ऊर्जा व पदार्थ का हस्तांतरण कैसे होता है? यह एक रैखिक क्रम होता है, जिसमें उत्पादक जीवों से शुरू होकर अपघटक जीवों पर खत्म होता है। खाद्य श्रृंखला को हर चरण या स्तर एक पोषी स्तर होता है और जिसमें जो विद्यार्थियों की क्रिया रहेगी वो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और
शिक्षण विधि प्रविधि में चार्ट दिखाते हुए प्रश्न पूछने में प्रदर्शन सह और प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। व्याख्या करने में व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट सारांश में आप देख सकते हैं छोटा सा श्यामपट्ट बनाया गया है जिसमें लिखा गया है कि खाद्य श्रृंखला में हर चरण या स्तर एक पोषी स्तर होता है। और यहीं पर हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की तरफ जिसमें हमारे आएगा प्रकार, जिसमें छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और कुछ निम्न प्रश्न पूछेगी। आप यहाँ पे सहायक सामग्री में चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधों को कौन खाता है? तो पौधों को गाय और बकरी खाते हैं। बकरी का कौन कौन खाता है बकरी को? तो यह बकरी को जो है वो शेर खाता है। इस खाद्य श्रृंखला के प्रकार समझाइए। तो विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। प्रदर्शन करते हुए प्रश्नोत्तर पूछने में प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी। तो शिक्षण विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि, और जो छात्र हैं व्याख्यान करते समय छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है वो व्याख्यान करेगी कि यह खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर शाकाहारी जीवों और फिर मांसाहारी जीवों तक फैली होती है, जिसे शिकारी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि खाद्य श्रृंखला का पहला प्रकार है शिकारी खाद्य श्रृंखला। दूसरा, यह खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होती है और परजीवियों के साथ खत्म होती है, इसे परजीवी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तीसरा पॉइंट आएगा कि यह खाद्य श्रृंखला अपघटकों से शुरू होती है जो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो तीसरा ये है जिसमें जो छात्र क्रियाएं रहेगा कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छोटा सा यहाँ पे श्यामपट्ट लगाया गया है खाद्य श्रृंखला के प्रकार, परजीवी, मितजीवी और खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु है वो भी समाप्त होता है। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की तरफ जिसमें हमारा रहेगा उदाहरण। तो जो छात्र अध्यापिका है वो विद्यार्थियों का ध्यान चार्ट की ओर आकर्षित करेगी और निम्न प्रश्न पूछेगी। आप यहाँ पे चार्ट सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट दिखाया गया है और यहाँ पे छोटा सा श्यामपट्ट लगाया गया है जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि पौधों को कौन कौन खाता है? तो वही बच्चे उत्तर देंगे कि गाय और बकरी खाती है। गाय बकरी को कौन खाता है? तो वो शेर खाता है। इस खाद्य श्रृंखला को उदाहरण से ही समझाइए। तो विद्यार्थियों के लिए संभावित उत्तर या फिर स्पष्ट उत्तर रहेगा। उसके बाद छात्र अध्यापिका व्याख्यान करेगी कि इस खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट जैसे भोजन तैयार करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। इस घास को फिर हिरण जैसे शाकाहारी जानवर खाते हैं और हिरण को शेर जैसे मांसाहारी जानवर खाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है छोटा सा एक उसके जरिए कि जो पेड़ पौधे हैं उसे हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, हिरण को चीता भी खाता है और उसको सर्फ, और जो पेड़ पौधों को जो है वो चूहे भी नुकसान पहुँचाते हैं और चूहों को सर्फ खाता है। इस तरीके से सांप को चीता खाता है। तो यह एक उदाहरण है और जिसमें जो विद्यार्थी हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रदर्शन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रदर्शन सह प्रश्नोत्तर प्रविधि का उपयोग करेंगे और व्याख्यान करने टाइम पे व्याख्या विधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमारा जो शिक्षण बिंदु है तीनों वो समाप्त होते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पेज की तरफ जिसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा विस्तार, जिसमें जो छात्र अध्यापिका है वो श्यामपट्ट पर खाद्य श्रृंखला को उदाहरण से ही समझाने को कहेगी। तो जो छात्र हैं वो अपने रुचिपूर्वक कार्य करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मूल्यांकन हेतु कुछ प्रश्न पूछेगी। जैसे पहला प्रश्न पूछेगी कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? तो उत्तर आएगा कि जीवों के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा शाकाहारी जीवों के नाम बताइए। तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि जो शाकाहारी जीव यानी कि गाय और जिराफ आदि। और तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि मांस खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? तो जो छात्र हैं वो उत्तर देंगे कि मांसाहारी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिक्षण विधि प्रविधि में आप प्रश्नोत्तर पूछते हुए मूल्यांकन कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर सह और मूल्यांकन विधि का उपयोग करेंगे। श्यामपट्ट सारांश यहाँ पे जो भी मूल्यांकन प्रश्नों के उत्तर रहेंगे ये यहाँ पे श्यामपट्ट सारांश रहेगा। उसके बाद बढ़ना यानी कि उन्हें स्वाध्याय कार्य दिया जाता है, बढ़ना उन्हें होमगृह कार्य दिया जाता है। इसमें छात्र अध्यापिका द्वारा पहला दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए और दूसरा दिया गया है खाद्य श्रृंखला का चित्र समझाइए। तो जो विद्यार्थी हैं वो अपनी पुस्तिका में स्वाध्याय कार्य लिखेंगे और शिक्षण विधि प्रविधि में आप स्वाध्याय कार्य का उपयोग करेंगे। तो
यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।